हेलो दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की हम क्लास में मनोविज्ञान में जो पावलोव का सिद्धांत है उसके विषय में चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत आपको यूपीटेट, सीटेट और रीट इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। तो आपसे अगर एक नंबर पर क्वेश्चन यहीं से ये पूछा जा सकता है कि पावलोव जो थे भैया, पावलोव कहाँ के निवासी थे? आप बताएंगे भैया जो पावलोव थे वो रूस के निवासी थे, यानी कि रसिया के शरीर शास्त्र यानी शारीरिक शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। ये कोई कॉलेज में नहीं बैठते थे, ये एक हॉस्पिटल में बैठते थे। ये हॉस्पिटल में बैठते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। कौन? पावलोव। कहाँ के निवासी? रशिया के निवासी। अब आपसे क्वेश्चन यहां से बना कि भैया बताइए कि भाई एकमात्र मनोवैज्ञानिक कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है? तो कहेंगे कि पावलोव वह एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अब किस सन में मिला है? तो बताएंगे 1904 में। 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। किसके ऊपर प्रयोग किया? तो बताएंगे भैया इन्होंने जो प्रयोग किया वह कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, यानी कि जो डॉग के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था 1904 में। अब कुत्ते के ऊपर तो प्रयोग किया, कुत्ते की जो लार ग्रंथि होती है, कुत्ते की लार ग्रंथि, उसके ऊपर प्रयोग किया था। किसने? पावलोव ने किया था। तो पहले इन्होंने जो प्रयोग किया, अब इस प्रयोग को जो नाम दिए, इन्होंने जो प्रयोग को नाम दिए उन नाम के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर इनके इस प्रयोग को समझेंगे। और यूसीआर जो आपको अत्यंत कठिन लगता है उनको उस चीज को हम बेहद सरल भाषा में समझाएंगे। एक बार इस क्लास को अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है पावलोव को आपसे क्वेश्चन यहीं से एक और पूछा जा सकता है कि बताइए शास्त्रीय अनुवंदन का जनक किसे कहते हैं? शास्त्रीय अनुवंदन यानी कि शास्त्रीय प्राचीन चीज से चली आई, यानी कि परंपरागत अनुवंदन का जनक किसे कहते हैं? आप बताएंगे पावलोव को शास्त्रीय अनुवंदन का जनक कहते हैं। जब शास्त्रीय अनुवंदन का जनक पावलोव को कहते हैं तो इनको जाहिर सी बात है कि इन्होंने नाम दिया शास्त्रीय अनुवंदन का सिद्धांत। पहला नाम हमारा तैयार होता है कि शास्त्रीय अनुवंदन का सिद्धांत किसका है? तो बताएंगे भैया पावलोव वह मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शास्त्रीय अनुवंदन का सिद्धांत दिया। अब दूसरा हमारा, हमने आपको बताया कि शास्त्रीय अनुवंदन पूछा जाए या परंपरागत अनुवंदन पूछा जाए, दोनों के जनक कौन है? बताएंगे पावलोव। तो दूसरा हमारा आता है परंपरागत। अब परंपरागत शब्द है, देखिए कोई रीति रिवाज, कोई रीति परंपरा प्राचीन समय से चली आई हो तो वह हमारी परंपरा बन जाती है। जब वह हमारी परंपरा बन गई, अब देखिए शास्त्रीय मीन्स होता है पुराना, यह अधिगम का सबसे पुराना सिद्धांत था, इसलिए सिद्धांत को क्या कहा गया? शास्त्रीय अनुवंदन। अनुवंदन का शब्द हम आपको बताते हैं कि अनुवंदन क्या होता है। तो अनुवंदन कोई क्रिया है, यानी कि कोई क्रिया, कोई अनुक्रिया करके जब हम उद्दीपक को प्राप्त करते हैं तो हमारे द्वारा जो अनुक्रिया करी गई और उस उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनता है, इस अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बना यही हमारा अनुवंदन कहलाएगा। और यह अनुवंदन को हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसी अनुवंदन को हम अधिगम नाम देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुवंदन के जनक पावलोव, परंपरागत अनुवंदन के जनक पावलोव, उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। अब ये दोनों कैसे याद करेंगे? देखिए जहां पे आपको जिस सिद्धांत में आपको अनुक्रिया शब्द पीछे दिखे, जिस सिद्धांत में, वह सिद्धांत आप 99% करिएगा कि वह सिद्धांत पावलोव का है, क्योंकि अनुक्रिया जो शब्द है वह किसी भी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के पीछे नहीं आता, सिर्फ पावलोव हैं। यानी कि आपसे नाम आता है अनुकूलित। अनुकूलित कैसे? कुत्ते को किससे बांधा गया? रस्सी से। जब कुत्ते को रस्सी से बांधा गया तो कुत्ते ने रस्सी के प्रति किया अनुकूलन किया। पहले कुत्ता करेगा रस्सी के लिए अनुकूलन, फिर करेगा अनुक्रिया। अब देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने किया था? अनुकूलन कुत्ते ने। किससे? फिर किया कि अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा आता है अनुबंधित। अब देखिए इसने क्या किया? रस्सी से किया अनुकूलन, फिर करी अनुक्रिया। अब इसने अपनी अनुक्रिया और ये उद्दीपक, अब फिर उसने उद्दीपक कौन है? भोजन। उस उद्दीपक के मध्य एक क्या किया? अनुबंधन कर लिया। जब अनुबंधन कर लिया तो हमने क्या नाम दिया? अनुबंधित। अब अनुबंधित नाम दिया तो कहेंगे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब यहां तक आपको समझ में आया? तो पहला क्या था इनका? शास्त्रीय अनुबंधन का, दूसरा परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर फिर भी आपको याद करने में कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपसे पूछा जाए एक और क्वेश्चन कि CR जो थ्योरी है, CR थ्योरी के जनक कौन है?
CR थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी? आप बताएंगे भैया कि पावलोव ने CR थ्योरी दी है। किसने दी? तो पावलोव ने CR थ्योरी दी। तो उसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। देखिए 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त होता है। यह एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति होती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं हम यूसीएस और यूसीआर के ऊपर, इनके सिद्धांत को समझते हैं पहले। ठीक है, यदि आपको क्लास आपको पसंद आई हो तो यहां तक तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें। देखिए हमने समझ लिया था पावलोव के सिद्धांत, इनके प्रयोग के ऊपर। अब देखिए इस प्रयोग की सहायता से जो आपको सीखने में अत्यंत कठिनाई होती है उस चीज को हम सरलतम भाषा में समझा रहे हैं आपको, यानी कि यूसीएस, यूसीआर और सीएस क्या है। क्योंकि यह पेपर में आपसे सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक है या कृत्रिम उद्दीपक है। तो देखिए आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए पावलोव ने क्या किया, इस कुत्ते को रस्सी से बांधा। पहले जब इस कुत्ते को रस्सी से बांध दिया पावलोव ने, जब कुत्ता को भैया रस्सी से बांधा है और उसकी लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसमें एक नली लगाई और वह नली एक पात्र में रख दी कि उस लार ग्रंथि व भोजन को देख के उसमें जो लार आए तो इस पात्र में आ जाए। अब देखिएगा तो भोजन दिया किसने? पावलोव ने कुत्ते को दिया भोजन। पहले जब कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ता था भूखा। अब भैया बताइए जब आपको भूख लगी हो और आपको भोजन प्रदान किया जाए तो जाहिर सी बात है आपके मुंह में लार आएगी। जब लार आएगी तो यही कुत्ते के साथ हुआ। तो भोजन को देख के आती है कुत्ते को लार। जब भोजन को देख के कुत्ते को लार आती है तो यह भोजन कैसा था? यह भोजन तो प्राकृतिक था। जब यह भोजन प्राकृतिक था यानी कि स्वाभाविक भोजन था, यह कोई कंडीशन में नहीं दिया गया था। यह कि आपके सामने घंटी बजाई जाए, पहले इस भोजन के पहले कोई कंडीशन नहीं थी कि वो कंडीशन हो तभी आपको भोजन मिले। जब वह कंडीशन ही नहीं थी तो इसे क्या कहा गया? तो इसको प्राकृतिक उद्दीपक कहा गया। जब प्राकृतिक उद्दीपक कहा गया यानी कि, और फिर किसको क्या कहा गया? स्वाभाविक उद्दीपक कहा गया। यानी कि कैसे? तो भोजन को। और इसे हम क्या कहते हैं? यूसीएस। यूसीएस का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई आपको भाई उद्दीपक को देने के पहले कोई कंडीशन नहीं, इसलिए इसे क्या कहा गया? यूसीएस। अब देखिए जब आपको भोजन दिया गया, इस कुत्ते को भोजन दिया गया, आपको भी भोजन दिया जाए तो जाहिर सी बात आपके मुंह में लार आएगी। वही कुत्ते के साथ होगा। जब कुत्ते ने की क्या? लार रूपी अनुक्रिया। जब लार रूपी अनुक्रिया करी तो इसको क्या कहा गया? तो हमारा भोजन भी था क्या? अनकंडीशनल। तो लार भी तो होगी अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया किसने? कुत्ते ने दिया। इसको हमने क्या कहा? इसको क्या स्वाभाविक अनुक्रिया करी कुत्ते ने या प्राकृतिक अनुक्रिया है। यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर होती है जो है अनुक्रिया, वह क्या है? वह हमारी प्राकृतिक अनुक्रिया। याद रखिएगा पहला चरण यूसीएस और यूसीएस को देखकर यूसीआर, लार। अब इन्होंने क्या किया? जब दूसरा चरण आया, इन्होंने 3 चरणों में अपना यह प्रयोग किया था। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया? देखिए आपको यह भोजन, आपको क्या किया? आज जैसे आपको भोजन दिया जा रहा है, अब आपको शुरू में घंटी है बजाई, ये घंटी बजाई, इन्होंने घंटी बजाई और फिर घंटी बजाने के 3 से 5 सेकंड के बाद भोजन रख दिया। अब शुरू में अधिगम नहीं हुआ था, अनुबंधन नहीं किया था इस घंटी के साथ कुत्ते ने, उस कुत्ते ने इस घंटी, परंतु धीरे धीरे जब अनुबंधन होता है इस घंटी के साथ, कुत्ते ने सोच लिया अच्छा कि घंटी बजती है उसके बाद मुझे भोजन प्राप्त होता है, ये सोच लिया। अब देखिए जब इस घंटी को ये घंटी क्या आपसे पूछा जाए तो बताएंगे जो घंटी है वह क्या है? वह एक कंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कंडीशनल कि वह कृत्रिम उद्दीपक है। कृत्रिम उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, कोई स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है। ये तो हमारे भोजन देने के पहले ही उद्दीपक बनाया गया है कि हम इस उद्दीपक के प्रति ढलें। देखिए घंटी क्या है? कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक, इसी को क्या कहा गया? यानी कि कंडीशन बना दी, कंडीशन स्टिमुलस हो गया। अब देखिए पहले इन्होंने क्या बजाई? घंटी बजाई, घंटी के बाद इन्होंने दिया क्या? भोजन दिया। अब भोजन को देख के आती है लार आती है। जब यह क्रिया बार बार दोहराई तो क्या हुआ? जब यह क्रिया बार बार दोहराई तो इन्होंने क्या कहा कि भैया जो कुत्ता है उसने क्या सोचा मन में कि यह घंटी बजती है, घंटी के बजने से उसने अपनी अनुक्रिया में क्या कर लिया? अनुबंधन कर लिया। तो अनुबंधन को हमने आपको बताया कि जो अनुबंधन है वही अधिगम है।
अनुबंधन क्या है? वही अधिगम। अब कुत्ते को यह क्रिया, अब देखिए तीसरा चरण, जब ये अपने तीसरे चरण में ले गए, देखिए जब ये तीसरा चरण आया, इन्होंने तीसरा चरण दिया, तो इन्होंने जब क्या कहा, जब तीसरा चरण, इसमें जब आपसे पूछा जाए कि इन्होंने घंटी तो बजाई, इस चरण में इन्होंने घंटी तो बजाई पर नहीं दिया क्या? भोजन। और भोजन हमारा क्या था कि प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक था, यूसीएस था। इन्होंने घंटी बजाई, अब कुत्ते को तो यही याद है कि घंटी बजने के बाद आता है भोजन। जब कुत्ते ने ये सीख लिया कि कुत्ते ने सोचा घंटी बजने के बाद भोजन आता है, जब घंटी बजाई परंतु नहीं दिया भोजन, कुत्ते ने फिर भी टपकाई क्या? लार। क्यों क्यों लार टपकाई? देखिए घंटी और भोजन के मध्य कुत्ते ने क्या कर लिया था? अगर आपसे पूछा जाए घंटी और लार के मध्य हुआ था तो कहेंगे अनुबंधन। जब आपसे पूछा जाए घंटी और भोजन के मध्य, जब कुत्ते ने अनुकूलन कर लिया भोजन के मध्य, अब वो अनुकूलन कैसे? जब कुत्ते ने घंटी और भोजन के मध्य भैया जब अनुकूलन किया तभी तो लार टपकाई। और अनुकूलन क्या है? देखिए अनुकूलन, कुत्ते, मैंने आपको बताया कुत्ता क्या सोच रहा था, घंटी के बाद ही भोजन आएगा, यही अनुकूलन है। कुत्ते ने सोचा घंटी बजेगी तभी भोजन आएगा, यही तो अनुकूलन किया था। किसके साथ? भोजन के साथ। अनुबंधन किसके साथ किया? अनुबंधन किया घंटी और लार के मध्य, और अनुकूलन किया घंटी और भोजन के मध्य। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चीज समझ में ना आई हो कमेंट जरूर करें। अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए, अब ये सिद्धांत के कुछ महत्व हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यहां से नहीं बना तो सीटेट हो या रीट का पेपर हो, आपसे क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है कि वह कौन सा सिद्धांत है, कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें पशु पक्षियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जाता है उस सिद्धांत का। कहेंगे कि वह जो सिद्धांत है पशु पक्षियों को प्रशिक्षण देने में प्रयोग किया जाता है कि पावलोव का सिद्धांत। लिख लीजिएगा आप इस बात को कि पावलोव का सिद्धांत की सहायता से पशु पक्षियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और एक और बात है कि भय शब्द आपको जहां पे दिखे, कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा गया कि कोई खरगोश है, कोई बालक है, जैसे यह बालक है और यह खरगोश है, यह खरगोश बालक के पास शुरू में भेजा जाता है, बालक डरता है, फिर खरगोश को थोड़ी और पास, थोड़ी और, यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, तो यह बालक खरगोश से डर कम हो जाता है, यानी कि भय कम हो जाता है। जहां पे भय कम हो, आप सोच लीजिएगा कि वह सिद्धांत किसका है, तो वह पावलोव का सिद्धांत है। और इसके उपनाम तो हमने आपको बताए ही हैं। और एक और चीज है कि बालकों में अगर आपसे पूछा जाए कि बुरी आदत, बालक में बुरी आदतों को दूर करना हो और अच्छी आदतों का विकास करना हो तो किस सिद्धांत की सहायता से प्रयोग किया जाता है? आप बताएंगे पावलोव के सिद्धांत की सहायता से इनका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, इनका जो मंद बुद्धि बालक होंगे, जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको काफी बालक होंगे, एक दो बालक ऐसे मिल ही जाएंगे कि मंद बुद्धि बालक है, तो उन बालकों को आप किस सिद्धांत की सहायता से सिखाएंगे? तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए मंद बुद्धि बालकों के की सिखाने में सहायता ली जाती है, कहेंगे पावलोव के सिद्धांत की, यानी कि पावलोव को सिद्धांत की सहायता से मंद बुद्धि बालकों को सिखाया जाता है। अगर आपसे पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है जो काफी महत्वपूर्ण है, नहीं है, पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर भी लिख लीजिएगा, द कंडीशनल ऑफ रिफ्लेक्सेस इनकी पुस्तक है। कौन सी है? बोलिएगा, द कंडीशनल ऑफ रिफ्लेक्सेस इनकी पुस्तक है। अगर आपको यहां तक हमारी क्लास समझ में आई हो, अगर अच्छी लगी हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। कोई भी चीज समझ में ना आई हो वह भी कमेंट करें।